सामर्थ होती है यदि राजा अपने इस हाथ को ना मुट्ठी की तरह बांध ले और ये संगठित, जैसे हम हिंदू हैं ना, हम हिंदू भाई संगठित हो जाएं तो किसी की ताकत नहीं है कि मुझे हरा दे। वो एक पहलवान था, ध्यान से सुनना, एक पहलवान था, उसमें बड़ी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि यदि वो किसी वृक्ष के पास जाता, जिस टहनी को मन होता छूता और नीचे कर लेता, ठीक है। लेकिन वो विवाह किया और विवाह करने के बाद उसके कम से कम 6-7 बच्चे हो गए, 6-7 बालक। और जब 6-7 बालक हुए तो पता है ताकत चली गई उसकी। एक दिन गया वो वृक्ष के नीचे अपना योगाभ्यास किया, करने के बाद एक टहनी सोचा कि मैं पकड़ के वैसे ही लटका लूं, कुछ मुझे जरूरत है, लेकिन वो टहनी जो है वो शाखा नीचे ना आके वो खुद लटक गया ऊपर। बड़ा परेशान, मेरी तो ताकत ही चली गई। गया अपनी पत्नी को बुलाया, बोला मैं तुझसे विवाह करके लुट गया, मेरी जितनी ताकत थी सब चली गई। पत्नी बड़ी दुखी, हाथ जोड़ ली, स्वामी क्या बोल रहे हो, तुम्हारी ताकत कहीं गई नहीं है, तुम्हारी ताकत तो इन्हीं 5 पुत्रों में बट गई है और तुम एक टहनी की बात करते हो। तुम्हें जरूरत है तो अपने 5 पुत्रों को पकड़ो और लेके उस वृक्ष के पास चलो। तुम टहनी की बात करते हो, मैं पूरा वृक्ष गिरवाने की ताकत रखती हूँ। और गए अपने पुत्रों को लेकर के उस वृक्ष को जमीन पर लाके कर दिए। कहने का मतलब ये कि जैसे हम संगठित नहीं हैं, हम बटे हुए हैं, और जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन इस विश्व को, जो हमारा विश्व है उसमें पहले हम जाने जाते थे, तो इस भारत को अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लोग आगे रखेंगे, लोग इससे शिक्षा लेंगे, सीख लेंगे। हम संगठित नहीं हैं। हम कहते हैं कि ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये जो है वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, ये हैं। ये हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में जातिवादिता इतनी ज्यादा है कि जातिवादिता ही हमें कमजोर कर दी है। और आने वाला समय ऐसा होगा ना कि आप लोग कश्मीर को जानते ही होंगे, क्या दशा हुई है। अभी कश्मीर की एक पिक्चर चल रही है, जो देखे होंगे उन्हें पता होगा, दी फाइल कश्मीर आई है, आप देख करके पहचानेंगे। महिलाओं को किस तरह से नग्न अवस्था में किया गया, जीते जी लोगों को मारा गया, हमारी माताओं को पकड़ के उनका रेप किया गया, क्या नहीं हुआ है। लेकिन हम सब लोग आज भी आंखें नहीं खोल रहे हैं। जाति 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 जाति, और ये जाति मुझे लगता है कि हमारा सनातन धर्म को ध्वस्त कर देगा। हमारे देश में 2700 कुछ जातियां हैं। 2700 जातियों के बाद पता है उपजातियां भी हैं, जो जिनको गिनती में नहीं लिया जाता, एकदम पिछड़े मानते हैं। पता है काम करते हैं, किसानों के यहाँ जब काम की जरूरत होती है, थोड़ा समझिएगा क्योंकि कथा वही है, भगवान यही शिक्षा दिए हैं। राम शबरी के हाथ का बेर खाए, और बेर ही नहीं झूठी बेर को खाए। कौन कहता है कि राम क्षत्रिय थे तो शूद्रों को दूर रखे? ये तो अंग्रेजों, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हम सबको बर्बाद कर दिया। हम अपनी संस्कृति को भूल गए और हम अंग्रेज बन गए, अंग्रेजी का अनुकरण कर लिए और अपने ही भाइयों को हम सता रहे हैं। मुसलमानों से हम दोस्ती करते हैं, उनके घर जा करके मांस मदिरा इत्यादि का पान करते हैं। लेकिन यदि हमारे भाई जो हैं, जिनको हम पिछड़ा कहते हैं, वो बीच में आके बैठ जाते हैं तो उन्हें बैठने नहीं देते हम। सोचिए क्या है ये। यही जब अत्यधिक मात्रा में मिलता है ना, तो ऐसे ही लोगों का नाश होता है। क्योंकि हर इंसान के मन में चिढ़ होती है। यदि चिढ़ होगा तो अपने जो भाई हैं वो बदल जाएंगे, और जब बदल गए तो हमारी ताकत कम हो जाएगी। ठाकुर को भी चिंता कि गायों की